हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों की धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी हैं। सबसे अधिक चुनौती उन सीटों के प्रत्याशियों के सामने है जहां दिग्गज दावेदारों को दरकिनार कर उन्हें मौका दिया गया है। ऐसी सीटों पर भीतरघात का सबसे अधिक खतरा है। इन्हीं सीटों में शामिल है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर जाट नेता बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी का टिकट काटकर महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह जैसे नए चेहरे पर दाव खेला है। वहीं बीजेपी ने लगातार 2 बार से जीत रहे चौधरी धर्मवीर सिंह पर तीसरी बार भी भरोसा जताया है। वैसे तो इस सीट पर इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। दोनों दलों के प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। हरियाणा में लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया। सूची जारी होते ही घमासान मच गया। बंसीलाल परिवार का गढ़ माने जाने वाली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे को उतारकर सबको चौंका दिया। पार्टी ने श्रुति चौधरी का टिकट काटकर जिस रावदान सिंह को यहां से कैंडिडेट बनाया, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे में उनको मिलने से स्पष्ट हो गया है कि श्रुति का पत्ता कटने और दान सिंह को टिकट मिलने के पीछे जिस एकमात्र शख्स का हाथ है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दान सिंह के नामांकन में पहुंचकर हुड्डा ने इसे जाहिर भी कर दिया। इन दिनों भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां कांग्रेस उम्मीदवार की पोस्टर लगी है, उसमें भी केवल प्रदेश के 2 नेता भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ही नजर आ रहे हैं। किरण बिगाड़ सकती हैं खेल। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी और तोशाम से विधायक किरण चौधरी परिवार की सियासी विरासत की अगुवाई कर रही हैं। वो हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा कर चुकी हैं। 2009 में उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी की चुनावी राजनीति में एंट्री कराई थी। तब से दोनों माँ बेटी मिलकर बंसीलाल परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में जब श्रुति का टिकट काटकर इलाके में उनके प्रतिद्वंदी रावदान सिंह को टिकट थमा गया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत भिवानी में अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई और ऐलान कर दिया कि दान सिंह ने जितनी मदद पिछले आम चुनाव में श्रुति की थी, उससे ज्यादा मदद हम करेंगे। सियासी हलकों में किरण के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से रावदान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। क्या है किरण चौधरी की ताकत? हरियाणा की सियासत की कभी धुरी रहे 3 लालों में से एक चौधरी बंसीलाल का आज भी भिवानी जिले में काफी प्रभाव माना जाता है। खासकर वहां के जाट मतदाताओं पर बंसीलाल परिवार का आज भी व्यापक असर है। सियासी जानकारों की माने तो भले ही पिछले 2 लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को करारी हार मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परिवार का सियासी वर्चस्व इस इलाके में खत्म हो गया है। भिवानी जिले की 3 और दादरी जिले की 2 लोकसभा सीटों पर किरण चौधरी के समर्थकों की तादाद बड़ी संख्या में है। किरण के एक इशारे पर इन 5 विधानसभा सीटों पर मौजूद करीब 1.5 लाख किरण समर्थक मतदाता रावदान सिंह का खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल 2014 और 2019 के आम चुनाव में महेंद्रगढ़ जिले के अहीर बेल्ट में श्रुति चौधरी को काफी कम वोट मिले थे। तब किरण समर्थकों ने रावदान सिंह की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अगर इस बार किरण चौधरी की भूमिका वैसी ही रही तो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन देने के बावजूद रावदान सिंह का दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दान सिंह भी इसे बखूबी समझ चुके हैं और उनकी तरफ से किरण चौधरी को मनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। किरण चौधरी ने एक बयान दिया था कि रावदान सिंह ने जितनी मदद की है उससे दुगना करके देंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसमें नेगेटिव नहीं सोचता। उसका कारण ये है कि हमने उसकी वाक्य में मदद की थी, और अगर वो ये कहती उससे ज़्यादा मदद करेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं नकारात्मक नहीं, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किरण चौधरी कहीं भीतरी घात का खतरा हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी संजीदा नेता अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे जिससे पार्टी को क्षति हो। बंसीलाल परिवार के समर्थन में उतरी बीजेपी। कांग्रेस के अंदर मचे इस घमासान पर भला बीजेपी चुप कैसे रह सकती है? चुनावी मौसम में भाजपा ने श्रुति चौधरी के टिकट कटने को बंसीलाल परिवार का अपमान करार दिया है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बंसीलाल परिवार लोकसभा चुनाव से बाहर है। भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता उनके इस अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी। भिवानी का लोग ये नहीं, हरियाणा के लोग चौधरी बंसीलाल से जुड़े हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है
कि बंसीलाल परिवार चुनाव के उसमें नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये जो काम किया है वो हमारी जो भिवानी जिले के किसान हैं, बंसीलाल के समर्थक हैं, उनका अपमान। आप भी बंसीलाल जी का समर्थक हूँ, सुरेंद्र सिंह का दोस्त रहा हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनकी नीतियों पर चलता हूँ, विकास के इलाके किसान की भलाई के लिए काम करता हूँ। और कांग्रेस का काम जो है कि ऐसे महान पुरुष के जो एक विरासत थी उसको समाप्त करने का उन्होंने। बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की तो ये साल 2009 में अस्तित्व में आया। यहाँ से पहली बार श्रुति चौधरी ने अजय चौटाला जैसे दिग्गज को हराकर जीत हासिल की थी। 2009 से पहले ये भिवानी सीट हुआ करती थी, जहां से चौधरी बंसीलाल और बाद में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी चुनाव जीतते रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें तोशाम, अटेली, लोहारू, बाड़रा, भिवानी, दादरी, नागल चौधरी, महेंद्रगढ़ और नारलौल शामिल हैं। परिसीमन के बाद यहाँ जाट के साथ साथ अहीर समुदाय प्रभावशाली भूमिका में है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीजेपी को इस सीट पर हैट्रिक लगाने से रोकना चाहती है तो उसे किरण चौधरी जैसी दिग्गज स्थानीय जाट चेहरे को दिल से साथ लाना होगा। बहरहाल कांग्रेस में कितना कामयाब होती है ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।